दोस्तों, यदि आपसे कोई ये बोले कि आपके पास पैसा होते हुए भी आप हर दिन गरीब होते जा रहे हो तो आपको कैसा लगेगा? शायद आपको गुस्सा आएगा या फिर आपको बुरा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच है। जी हाँ दोस्तों, आपका बैंक में सेव किया हुआ पैसा आपको हर दिन गरीब बनाता जा रहा है। जब आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट ना करके सिर्फ बैंक में सेव करते जाते हो तो इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि बैंक्स आपको बेहद ही कम ब्याज देती है। लेकिन अब आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि भैया पैसे को घर पे रखने से अच्छा है ना कि बैंक्स में रखा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ तो ब्याज मिलता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ, बैंक्स में रखा हुआ पैसा आपको लगता है कि वो दिन रात बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन उसे खाती जा रही है। जी हाँ, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आपके पैसे के ब्याज से काफी ज्यादा होती है। साथ ही बैंक्स में पैसा सेव करके रखने का सबसे बड़ा लॉस ये है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हो जिससे आप हाई रिटर्न पा सकते थे। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए। यह है रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड लिखी थी। रॉबर्ट ने जैसे ही अपनी जिंदगी में पैसा कमाना शुरू किया तो उन्होंने अपने पैसे को बैंक में सेव ना करके बल्कि उन्होंने उस पैसे को रियल एस्टेट, बिजनेस और स्टॉक जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट किया, जिस वजह से आज रॉबर्ट कियोसाकी की नेट वर्थ अराउंड $100 मिलियन तक पहुंच गई है। और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है जो कि आपको ये सिखाते हैं कि अपने पैसे को बैंक में रखना बेवकूफी है, क्योंकि बैंक्स आपके पैसे को दिन रात कम करती जाती है। इसलिए दोस्तों, 2025 में अपने पैसे को कभी भी बैंक में नहीं रखना है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया हमारे पास जो भी पैसा है उसका हम क्या करें, उसे कहाँ रखें, कहाँ इन्वेस्ट करें? तो फिक्र मत कीजिए दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे एसेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें आप अपने पैसे को आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दीजिए। आपका पैसा दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी करता जाएगा, यानी कि पैसा ही पैसा होगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8, SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, अगर आपकी सैलरी लिमिटेड है और आप हर महीने 2 से 3 हजार रुपए बचा पाते हैं तो SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, जैसे पहले आप अपने मेहनत के पैसे को बैंक में सेव करते थे, वैसे ही अब आपको अपने सेविंग को SIP में डालना होगा। SIP एक रेगुलर डिसिप्लिन तरीका है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का। बैंक और SIP में एक मेजर डिफरेंस ये है कि बैंक्स आपके पैसे का 3 से 4% का रिटर्न देती है, लेकिन SIP में आपको 12 से 15% तक का रिटर्न मिल सकता है। मतलब दोस्तों, SIP से आपका पैसा बैंक की तुलना में ज्यादा ग्रो होता है, जो कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। इसकी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंक्स आपके पैसे का सिंपल इंटरेस्ट देता है, लेकिन SIP कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर करता है, यानी कि आपको आपके प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट होगा। वॉरेन बफेट को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हमारे देश भारत के वॉरेन बफेट किन्हें कहा जाता है? राकेश झुनझुनवाला। जी हाँ दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी ने SIP के बारे में कहा था कि जो लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं उनके लिए SIP सबसे इफेक्टिव और सक्सेसफुल स्ट्रेटजी हो सकती है। और भी कई बड़े बड़े लोग SIP को काफी ज्यादा इफेक्टिव और सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट मानते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपके पास लिमिटेड पैसा है, आपको हर महीने सैलरी मिलती है, तो आप इस ऑप्शन के जरिए एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले एसेट्स की तरफ। नंबर 7, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। दोस्तों, बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में इसलिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि पहले तो रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास लाखों रुपए नहीं होते, और दूसरा, जरूरत के वक्त प्रॉपर्टीज को आसानी से नहीं बेचा जा सकता। और इसी वजह से कई बार रियल एस्टेट में लोग बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि कई बार रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वाला इंसान अपना सारा पैसा दांव पे लगा देता है और अचानक से कोई इमरजेंसी होने पे उसे बहुत नुकसान उठाकर भी अपनी जमीन को बेचना पड़ता है। लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आपको इन दोनों प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी ये कैटेगरी हम जैसे आम लोगों को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देती है, वो भी बिना डायरेक्टली प्रॉपर्टी खरीदे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, जब एक इन्वेस्टर अपने पैसे को किसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में लगाता है तो वह रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी उस पैसे को रियल एस्टेट एसेट्स जैसे ऑफिस बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, रेजिडेंटल अपार्टमेंट्स या फिर वेयर हाउस में इन्वेस्ट करती है। फिर जिस तरह से एक प्रॉपर्टी का मालिक रेंट से पैसा कमाता है, वैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन सभी प्रॉपर्टीज से पैसा कमाती है, और फिर बाद में ये कंपनी अपनी कमाई का एक हिस्सा उन इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स के रूप में देती है जिन्हें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया होता है।
दोस्तों रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर की रेगुलर इनकम होती रहती है। साथ ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को स्टॉक मार्केट में कभी भी बेचा जा सकता है, इसलिए जब भी इन्वेस्टर को पैसों की जरूरत होती है तो वह अपने शेयर को बेच सकता है और अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। यानी कि दोस्तों इसमें आपका पैसा डूबने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। आप अपने एरिया के हिसाब से थोड़ी सी रिसर्च करके इस एसेट्स में पैसा लगा सकते हैं। नंबर 6, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर की जाती है। ये स्कीम उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करना चाहते हैं और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। आपको पीपीएफ में मिनिमम 500 रुपए पर ईयर इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा इन्वेस्ट करने की क्षमता रखते हैं तो आप इसमें एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें यदि इसके इंटरेस्ट रेट की तो ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, लेकिन फिर भी इस पे 7% से ज्यादा का इंटरेस्ट हमेशा मिल ही जाता है। ये सारा इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, मतलब जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन पीपीएफ में इन्वेस्ट करने की शर्तें ये होती है कि आपको इसमें मिनिमम 15 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर पीपीएफ की ताकत को समझना चाहते हैं तो आप इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर आप पीपीएफ में हर महीने 1000 रुपए जमा करते हैं तो 15 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,80,000 रुपए और इस पर आपको 7.1% का एनुअल रिटर्न मिलेगा। आपको 1,45,457 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपकी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होगी 3,25,457 रुपए, जिसका मतलब ये हुआ कि आपका इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा सिर्फ 15 साल में ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया 15 साल में डबल होगा, लेकिन दोस्तों ये भी तो सोचिए हर महीने केवल 1000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं और 1000 रुपए कोई भी इंसान किधर भी खर्च कर देता है। नंबर 5, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज पैसा इकट्ठा करने के लिए निकालती है। जब आप कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदते हो तो आप कंपनी को पैसा उधार देते हो, बदले में कंपनी एक फिक्स इंटरेस्ट पे करती है। यह आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बॉन्ड पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स होता है। इसके अलावा हर बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट होती है, मतलब मैच्योरिटी के बाद कंपनी आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस दे देगी। दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट स्कीम या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड में थोड़ा रिस्क भी होता है। पर अगर आप किसी अच्छी ग्रोइंग कंपनी के साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड को खरीदते हैं तो उसमें कोई भी रिस्क नहीं होता। इसलिए दोस्तों यदि आपके पास कुछ अच्छा खासा अमाउंट पड़ा है तो आप इसे कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 4, गोल्ड। दोस्तों गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो कि हमेशा से सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू अनयूजुअली स्टेबल रहती है। गोल्ड को ट्रेडिशनल फिजिकल फॉर्म में जैसे कॉइन्स, बार्स और ज्वेलरी के रूप में खरीदा जाता था, लेकिन अब आप इसमें इजीली गोल्ड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के इस आर्टिकल के अनुसार पिछले 10 सालों में गोल्ड ने अराउंड 8% का रिटर्न मेंटेन किया हुआ है। वही बात करें अगर गोल्ड ETFs की तो ये एक तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम के इस आर्टिकल के अनुसार साल 2024 में गोल्ड ETFs ने 20% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फायदा होगा। दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्ट करने की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि रॉबर्ट कियोसाकी ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बाद दूसरे नंबर पर अपना काफी सारा पैसा गोल्ड बार्स पे भी इन्वेस्ट किया हुआ है। नंबर 3, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। क्या आप जानते हैं डीमार्ट के फाउंडर राधाकृष्ण दमानी ने कभी भी अपनी कंपनी से 1 रुपया सैलरी भी नहीं लिया। उनकी डिविडेंड इनकम इतनी ज्यादा थी कि उन्हें कभी सैलरी लेने की जरूरत ही ना पड़ी। लेकिन ये डिविडेंड क्या होता है? दोस्तों जब एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में पे करती है। ये एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि कंपनीज क्वार्टरली या फिर एनुअली देती है। ज्यादातर डिविडेंड्स वाली कंपनीज ब्लू चिप होती है, यानी ये वेल स्टेबलाइज्ड और सटल होती है, इसलिए ये अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड पे कर पाती है। जिसका साफ मतलब ये हुआ कि अगर आप ऐसी कंपनीज के शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपके लॉस होने के चांसेस काफी कम हो गए। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक और बड़ा फायदा ये है कि जैसे जैसे कंपनीज ग्रो हो जाएगी वैसे वैसे आपके शेयर्स का प्राइस भी बढ़ते जाएंगे, यानी कि आप इसे बेचकर भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। नंबर 2, इंडेक्स फंड।
दोस्तों अगर आप रिस्क उठाने की हिम्मत रखते हैं तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके 10 से 12% का हाई रिटर्न आसानी से कमा सकते हैं। इंडेक्स फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो स्टॉक मार्केट से इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मार्केट का डिवर्सिफिकेशन मिलता है, बिकॉज आप एक टाइम में मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, टॉप 30 कंपनीज में। इससे अगर एक कंपनी के स्टॉक का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन भी हो जाता है तो दूसरी कंपनी के स्टॉक्स उसको बैलेंस कर लेते हैं। इसके अलावा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको खुद स्टॉक की रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती। बस इंडेक्स फंड को चूज करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो और हाई रिटर्न आपकी जेब में होगे। नंबर 1, रियल एस्टेट। दोस्तों रियल एस्टेट वो एसेट है जो कि अमीर लोगों की पहली पसंद होती है। लोग इसमें अपना पैसा इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि वे आसानी से और भी ज्यादा अमीर बन सके। ईटी मनी के इस आर्टिकल के अनुसार रियल एस्टेट में पिछले 10 सालों में 10% का रिटर्न मेंटेन किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर राकेश झुनझुनवाला, रॉबर्ट कियोसाकी हो या फिर वॉरेन बफेट जैसा कोई बड़ा इन्वेस्टर, सभी ने रियल एस्टेट में अंधा पैसा कमाया है। और यदि आप भी अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करके आप ये काम कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट कंपनीज की तरह लैंड खरीदकर उस पर घर या शॉप या ऑफिस बनाकर उसे रेंट पे दे सकते हो। इससे आपकी रेगुलर इनकम तो शुरू हो ही जाएगी, साथ में आपकी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, जिसे आप इन फ्यूचर बेचकर काफी मोटा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों ये थे वो एसेट्स जहां आपको पैसा जरूर से इन्वेस्ट करना चाहिए। आप आज से ही सेविंग्स वाला माइंडसेट चेंज करो और अपने पैसे को काम में लगाओ ताकि वो आपको और भी ज्यादा पैसा कमा कर दे सके। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।